इस वीडियो का टॉपिक है महाबली अंगद की ताकत का राज। इस वीडियो में मैं आपको अंगद की ताकत का रहस्य तो बताऊंगा ही, साथ ही यह भी बताऊंगा कि अंगद ने आखिर किस प्रकार पांव जमाया था जो उसका पांव किसी से भी नहीं हिला, और आप किस प्रकार अपने पांव को धरती पर जमाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ा तो यह राज आपके लिए राज ही रह जाएगा। लेकिन सनातन, जिस विद्या के बारे में तू बता रहा है उसका प्रयोग तो अंगद ने किया था, इसका क्या प्रमाण है कि यह विद्या आज के समय में भी काम करेगी? तो चलो सबसे पहले जानते हैं उस विद्या के बारे में जिसका नाम है प्राणा विद्या। यह वही विद्या है जिसके कारण हनुमान जी उड़ सकते थे। हनुमान जी और अंगद इस विद्या में पारंगत थे और उनके बल का यही राज था। लेकिन हम इसे नहीं मानेंगे क्योंकि हमें थाली में धूप बत्ती रखकर उड़ाने में ज्यादा मजा आता है। अब तक जो भी मैंने बताया है इसका प्रमाण आपको योग दर्शन के विभूति पाद में मिल जाएगा। यह तो हो गया रामायण काल। अब आते हैं महाभारत काल में। महाभारत काल में श्री कृष्ण भगवान इस विद्या के द्वारा अपने शरीर को बड़ा और कठोर बना लेते थे और प्राणों के वश में होने के कारण ही भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से प्राण त्यागे। अब इस युग की बात करते हैं। इस युग में जिन्होंने इस विद्या का प्रयोग किया उनका नाम है प्रोफेसर राममूर्ति और स्वामी दयानंद सरस्वती। राममूर्ति नायडू इसी विद्या के द्वारा हाथी को छाती पर से उतरवा दिया करते थे और इसी विद्या के बल पर उन्होंने गामा पहलवान, जिन्होंने 1200 किलो वजन उठा लिया था, को केवल एक पांव उठाने की चुनौती दी थी। यह वही विद्या थी जिसका प्रयोग अंगद ने किया था। अब यह आप पर निर्भर है, आप इस विद्या में कितने पारंगत हो पाते हैं। आपके अंदर जितनी अधिक दृढ़ इच्छा शक्ति होगी आप उतने ही बड़े शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। हमने आपके लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसके द्वारा आप कुछ ही सालों में इतने अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे जितना कि शायद आपने सोचा भी ना हो। हमने केवल उस प्राचीन विद्या की खोज ही नहीं की बल्कि उसे जितना हो सकता था उतना सरल भी बनाया। हमारा बनाया गया सरल सिस्टम आपको प्रोफेसर राममूर्ति जितना शक्तिशाली तो बना सकता है किंतु हनुमान और अंगद जितना शक्तिशाली नहीं बना सकता, क्योंकि उस लेवल तक पहुंचने के लिए कई सौ सालों की कठोर तपस्या करनी पड़ती है। हमने प्रोफेसर राममूर्ति जी के ताकत बढ़ाने वाले सिस्टम की खोज की है जो आपको कुछ ही सालों में ताकतवर बना देगा। यह एक सरल और जल्दी असर दिखाने वाला सिस्टम है। आपके अंदर ताकतवर बनने की इच्छा शक्ति जितनी अधिक दृढ़ होगी आप उतने ही कम समय में अधिक बलवान बनेंगे। लेकिन अगर आप अंगद जितना शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो आप योग दर्शन पढ़े, उसमें आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मेरी माने तो राममूर्ति जी की विधि ही आज के समय में अधिक कारगर है। आप दिव्य शक्तियों की लालच में ना पड़े, यही अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी। चलो मैं आपको अंगद का पैर जमाने का तरीका बता देता हूँ। आपको सबसे पहले उसी स्थिति में खड़ा होना है जिस स्थिति में टीवी सीरियल वाला अंगद खड़ा हुआ था। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन जिस रामायण में दारा सिंह हनुमान बना है उसमें अंगद का खड़े होने का स्टांस बहुत ही जबरदस्त है। आप उसी प्रकार खड़े हो जाओ और पैरों की उंगलियों को लगभग आधा मोड़ लो। इससे क्या होगा, जो व्यक्ति आपका पांव उठाएगा यदि वह आपके पांव को हिलाने का प्रयास करेगा तो वह अपने स्थान से हिलेगा नहीं। अब आपको अपनी श्वास को छाती में भर लेना है और कुंभक लगा लेना है और यह अनुभव करे कि मेरा शरीर भारी हो रहा है, मेरा शरीर भारी हो रहा है, मेरा शरीर कठोर हो रहा है। उसके बाद आपको अपना पूरा फोकस अपने पाँव की ओर लगाना है और यह अनुभव करना है कि मेरा पाँव कठोर हो रहा है, मेरा पाँव भारी हो रहा है। ऐसा अनुभव करते हुए आपको अपने शरीर और पाँव को कठोर बनाते रहना है। ऐसा करते हुए आप शरीर के किसी भी हिस्से में या पूरे शरीर में प्राण शक्ति भेज सकते हैं और अपने शरीर को कुंभक लगाकर इच्छा शक्ति द्वारा ताकतवर और कठोर बना सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी प्राणायाम भरकर ही लड़ते हुए 2 सांडों को छुड़ा दिया था। इस विद्या के द्वारा आज भी बहुत से लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उन्हें इसके बारे में सही से नहीं पता है। इस विद्या के द्वारा आप पाँव को जमा सकते हैं
तरीका मैंने बता ही दिया है। यह बात तो आपको पता चली चुकी होगी कि बिना इच्छा शक्ति के आप ताकतवर नहीं बन सकते, और इच्छा शक्ति दृढ़ तब तक नहीं होगी जब तक आपको यह न पता हो कि व्यायाम असली कौन सा है और नकली कौन सा। अगली वीडियो इसी के ऊपर आएगी। हर हर महादेव।